पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस खौफनाक हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे घातक हमला था। फिर भी सरकार की चुप्पी, जवाबदेही की कमी और विदेश नीति की नाकामी पर बनर्जी ने जो सवाल उठाए वो न सिर्फ गंभीर हैं, बल्कि देश के लोकतंत्र और सुरक्षा तंत्र पर सवालिया निशान भी लगाते हैं। तो कौन से हैं वो 5 सवाल, आइए जानते हैं। पहला सवाल, आतंकवादी सीमा में कैसे घुसे? अभिषेक बनर्जी का पहला सवाल सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर चोट करता है। 4 हथियारबंद आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसकर 26 बेगुनाहों की जान ले ली। सवाल यह है कि इतनी भारी सुरक्षा और खुफिया तंत्र के बावजूद आतंकी सीमा पार कैसे कर गए? यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। पहलगाम जो पर्यटकों का पसंदीदा ठिकाना है, वहां सुरक्षा का इतना बड़ा लूप होल कैसे रह गया? बनर्जी का यह सवाल सरकार के उस दावे को चुनौती देता है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों के हटने के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हो गई है। अगर शांति थी तो फिर यह हमला कैसे हो गया? सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो सुरक्षा तंत्र में खामी थी या फिर सरकार इस नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, आईबी चीफ का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? बनर्जी का दूसरा सवाल और भी गंभीर है। अगर यह हमला खुफिया तंत्र की नाकामी थी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को हमले के ठीक 1 महीने बाद 1 साल का कार्यकाल विस्तार क्यों दिया गया? यह सवाल सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। अगर कोई बड़ी चूक हुई तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, ना कि इनाम दिया जाना चाहिए था। तीसरा सवाल, पेगासस का इस्तेमाल आतंकियों पर क्यों नहीं किया गया? तीसरे सवाल में बनर्जी ने पूछा कि अगर सरकार पेगासस जैसे जासूसी टूल का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और जजों पर कर सकती है तो फिर आतंकियों पर क्यों नहीं? यह सवाल सरकार के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि पेगासस का मुद्दा पहले ही विवादों में रहा है। अगर सरकार के पास इतनी उन्नत टेक्निक है तो उसे आतंकी नेटवर्क पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? चौथा सवाल, आतंकी जिंदा हैं या मारे गए? चौथा सवाल है कि पहलगाम हमले के 4 आतंकी जिंदा हैं या मारे गए? अगर मारे गए तो सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की? और अगर जिंदा हैं तो फिर ये चुप्पी क्यों? यह सवाल सीधे तौर पर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल या निशान खड़े करता है। जनता को सच जानने का हक है, लेकिन सरकार की खामोशी संदेह को और गहरा करती है। पांचवा सवाल, पाकिस्तान को वैश्विक मदद कैसे मिली? अभिषेक का कहना है कि अगर भारत वास्तव में विश्व गुरु और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो फिर पाकिस्तान को आईएमएफ और विश्व बैंक से 1 अरब और 40 अरब डॉलर की मदद कैसे मिल गई? और उससे भी हैरान करने वाली बात, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष कैसे बनाया गया? बनर्जी ने यह भी पूछा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने 33 देशों से संपर्क किया, लेकिन कितनों ने खुलकर समर्थन दिया? यह सवाल भारत की उस छवि को धक्का पहुंचाता है जिसे सरकार विश्व गुरु के रूप में पेश करती है। अगर सरकार ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो यह न केवल उसकी विश्वसनीयता को कम करेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता पर भी सवाल उठाएगा। ये पांचों सवाल न सिर्फ सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया तंत्र और विदेश नीति में सुधार की सख्त जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो इन सवालों का स्पष्ट और पारदर्शी जवाब दे, ताकि जनता का भरोसा उस पर बहाल हो सके।